वारदातों को विधि व्यवस्था से जोड़ने को बताया गलत। देखिए, अब ये चैलेंज तो नीतीश कुमार जी को रोज रोज बार बार लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, इस लड़की का क्या ठेका जी। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनकी बेटी चैलेंज कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको न्यूज क्या देखते हैं, कोई न्यूज का मतलब है क्या? बिहार को बदलने की बात वो कह रही है। बिहार तो कितना तो क्या कमेंट दीजिए सिंधिया में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया, पार्टी वहाँ सरकार गिरने की नौबत आ गई। इस पूरे मामले में कैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की बात अब बिहार में क्यों कर रहे हैं? वहाँ सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। कर्नाटक के बाद एक बात, ये गणित पर सवाल है, ये बात समझ कि वहाँ के पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश बहुत दूर है, हम लोग बिहार का नाम कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट बैठिए। विधान परिषद के लिए चर्चा नहीं हुई क्या? विधान परिषद के लिए चर्चा हुई क्या? अभी तो राज्यसभा का। तो जेडीयू ने राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर 2 नामों को स्पष्ट कर दिया है। 2 नाम जिनमें हरिवंश और दूसरा नाम जो है वो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से आते हुए, और ऐसे में जेडीयू ने इन दोनों नामों को लेकर के अब स्थिति साफ कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी ये कह दिया कि ये वो 2 नाम जिसको लेकर के हमने मंथन किया और इन्हीं दोनों नामों पर सहमति बनी है। यूपी के बलिया जिले के सिताब दियारा के रहने वाले हरिवंश और बीएचयू से स्नातक करने के बाद पत्रकारिता की डिग्री इन्होंने हासिल की। एक बार फिर से जेडीयू ने इन पर भरोसा जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना प्रहार में भी इन्होंने अपनी भूमिका अदा की और 2014 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं हरिवंश, और ऐसे में एक बार फिर इन पर भरोसा जताया गया। वहीं दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर ये समाज और इस समाज से आने वाले रामनाथ ठाकुर अभी भी जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं और एक बार फिर से इनके नाम पर सहमति बनी है। तो 2 नाम जो इस वक्त सामने हैं उनमें हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, इन दोनों नामों को अब स्पष्ट कर दिया गया है जेडीयू की तरफ से, ये वो 2 नाम जो राज्यसभा जाएंगे। तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हमने सबसे पहले दिखाया था कि वो 2 संभावित नाम जो कि तय हैं, हालांकि उस वक्त वो सूत्रों के हवाले से थे, लेकिन अब जैसे ही इन दोनों नामों पर सहमति बनी, वो सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपने दर्शकों को बताया और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगती हुई, जिसमें अब से कुछ वक्त पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन दोनों नामों को अब साफ कर दिया गया। औपचारिक तरीके से ऐलान कर दिया गया कि हरिवंश और रामनाथ ठाकुर ही वो 2 कैंडिडेट जिन पर जेडीयू ने भरोसा जताया है और इन्हीं 2 नामों पर पहले से चर्चा जारी थी, जिस पर अब सहमति लगती हुई और मुहर लगती हुई, जिसकी औपचारिक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दी गई है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगती हुई, जिसमें हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का नाम सामने। बिहार में विधानसभा के 243 सीटें और ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 43 वोट आवश्यक होते हैं और राज्यसभा जाने के लिए 2 सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है, जिसको लेकर के ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। 2 सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है क्योंकि जो 41 का आंकड़ा है, इस पर एक उम्मीदवार राज्यसभा के लिए क्वालिफाई करता है या जाता है, जिनमें 1 सीट और जेडीयू की तरफ से 2 नाम सामने आ चुके हैं। उन दोनों नामों में हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, ये 2 नाम जिस पर जेडीयू ने स्थिति अब साफ कर दी है। तो जेडीयू के 70 विधायक, बीजेपी के 54, एलजेपी के 2 और कुल मिलाकर यह आंकड़ा जो 126 विधायकों का हो जाता है। 41 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 3 सीटें जो है वो इस तरीके से एनडीए के पास विधायक के तौर पर कौन कौन से चेहरे संभावित नाम वो भी हमने आपको दिखाया, जिसमें जेडीयू ने स्थिति अब साफ कर दी है कि वो 2 नाम जिनमें हरिवंश और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा कैंडिडेट पर एक बार फिर से जेडीयू का भरोसा। और सहयोगी संजय हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये 2 नाम जिसको लेकर न्यूज 18 ने पहले भी दिखाया और अब वो नाम पक्के भी हो गए, क्योंकि अब ये स्थिति साफ करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेडीयू ने। बिल्कुल विभा, देखिए न्यूज 18 की खबर पर पुष्टि हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने जिन दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उसकी खबर न्यूज 18 ने पहले ही दिखाई थी और एक बार फिर से न्यूज 18 के नाम जो दिखाए गए थे उन पर मुहर लग गई है। जेडीयू ने राज्यसभा के लिए हरिवंश और रामनाथ ठाकुर को दोबारा भेजने का फैसला किया है। दरअसल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कोर कमेटी की बैठक हुई थी और इस कोर कमेटी में पार्टी के तमाम जो वरीय नेता थे वो मौजूद थे, आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, और कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है कि रामनाथ ठाकुर और हरिवंश सिंह को दोबारा से राज्यसभा के लिए पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। हरिवंश सिंह फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हैं और अगर पार्टी ने फिर से राज्यसभा के लिए नहीं भेजती तो जेडीयू के हाथ से उपसभापति का जो महत्वपूर्ण पद था वो निकल जाता।
बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने अति पिछड़ा वोट बैंक को दराज करने की भी कोई जोखिम नहीं ली है। और हालांकि जो 2 उम्मीदवारों के नाम आ रहे थे, रामनाथ ठाकुर के अलावा एक और उम्मीदवार आ रहा था काका प्रवीण का, वो भी अति पिछड़े से ही आती हैं, लेकिन रामनाथ ठाकुर को प्रायोरिटी दी गई है और रामनाथ ठाकुर एक राजनीतिक लिहाज से बड़े कद के माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी